श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक गुरु ने अपने शिष्य को सभी प्रकार की शिक्षा दी और अब बारी आ गई परीक्षा की। गुरुदेव अपने शिष्य से कहने लगे कि बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा प्राय पूरी हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत शिक्षा रह गई है वह भी हम तुम्हें 2-4 दिन में पूरी दे देंगे। हमारे मन में एक सवाल है जो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। यदि दे सको तो उसका यथोचित उत्तर देने की तुम हमें कोशिश करना। तब शिष्य दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव, आपने मुझे अनुपम ज्ञान दिया है। मैं निश्चय ही आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का यथोचित उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप प्रश्न पूछने का कष्ट करें। गुरुदेव कहने लगे कि बेटा, इतना बता दो कि इस त्रिलोकी में सुखी कौन है। शिष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। बहुत सोच विचार किया, कौन सुखी है, गुरु को क्या जवाब दूं। आखिर उसके मन में आया कि किसान बड़ा सुखी है। तो वह अपने गुरुदेव से कहने लगा कि हे गुरुदेव, किसान बड़ा सुखी है। किसान अपने मन से अपने खेत को जोतता है, अपने मन से फसल बोता है और उसका लाभ लेता है। तो किसान के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, वह काम करे या ना करे, इसीलिए वह सुखी है। गुरु कहने लगे कि बेटा, किसान बिल्कुल सुखी नहीं है, बहुत दुखी है किसान। किसान फसल बोता है, उसकी फसल जब बड़ी होती है तो पाला भी पड़ जाता है, बीमारी लग जाती है, कीड़े खा जाते हैं, पशु उसकी फसल को उजाड़ देते हैं। तो किसान तो दुखी है। तुमने कैसे कह दिया कि किसान सुखी है? बेटा, यह प्रश्न मैंने जो तुमसे किया है यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बहुत ही सोच विचार के देना चाहिए। शिष्य और काफ़ी सोच में पड़ गया, कौन सुखी हो सकता है। तो उसने विचार किया, किसान से ज़्यादा सुखी राजा होता है। तो गुरुदेव से हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु, राजा सबसे ज़्यादा सुखी है। तो गुरुदेव कहने लगे, बेटा, राजा कहाँ से सुखी है? अरे वो तो अपने ही राज्य में बड़ा भयभीत रहता है। उसे अपने ही राज्य में यह भय सताया करता है कि मेरे राज्य में कहीं मेरे खिलाफ विद्रोह ना हो जाए। उसे तो सोते हुए भी चैन नहीं मिलता। उसे सदैव यह भय सताया करता है कि कोई मेरी हत्या ना कर दे। उसे सदैव ये डर लगा रहता है कि मेरा पड़ोसी राज्य हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण ना कर दे। राजा सदैव चिंता करता रहता है कि कैसे प्रयत्न हम करें जिससे हमारी प्रजा सुखी रहे। हम कैसे प्रयत्न करें जिनके द्वारा हमारे राज्य में व्यापार बढ़े। किन किन प्रयत्नों के करने से हमारे राज्य के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। कैसे कार्यों को करने से हमारे राज्य में आर्थिक मजबूती आ सकती है। तो इस प्रकार से बेटा, राजा इन सब चिंताओं को करते हुए बड़ा ही चिंतातुर रहता है। उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। वह सदैव इन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए दुखी बना रहता है। शिष्य और गहन सोच में डूब गया। राजा का भी गुरुदेव ने कह दिया कि राजा भी दुखी है। तो फिर तो कहने लगा कि गुरुदेव, निश्चय ही जो स्वर्ग का राजा इंद्र है वह बड़ा सुखी है, सबके ऊपर शासन करता है। तो गुरुदेव कहने लगे, बेटा,
इस इंद्र के ऊपर भी कोई शासन करने वाला है? इंद्र, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाने के लिए उसे इंद्र पद दिया है। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में वह कहाँ कौन सी व्यवस्था निश्चित करना है, इसी चिंता में पड़ा रहता है। उसके ऊपर दैत्य, दानव और राक्षस, इनका भय उसे बना रहता है कि कोई दैत्य, दानव, राक्षस मेरे ऊपर चढ़ाई ना कर दे, मेरा इंद्रासन ना छुड़ा ले। और तो और वो मनुष्यों से भी बहुत डरता है, क्योंकि कई मनुष्य भी ऐसे बलवान हुए हैं। इंद्र को मनुष्यों से भी भय रहता है। उसे ये डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई पृथ्वी लोक का मनुष्य कोई बड़े बड़े यज्ञ करके, बड़े बड़े दान दे के, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करके कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मेरे स्वर्ग के ऊपर आकर के कब्जा कर लें। तो बेटा, इंद्र भी कहाँ सुखी है? शिष्य ने विचार किया कि जब इंद्र सुखी नहीं है तो कौन सुखी होगा? तो उसने विचार किया कि ये जो तपसी और योगी इत्यादि हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है। तो कहने लगा कि गुरुदेव, ये जो तपसी और जो योगी हैं, जो दिन रात धूनी रमाए रहते हैं, ये लोग बड़े सुखी हैं। तो गुरुदेव कहने लगे, बेटा ये भी सुखी नहीं है। फिर कौन सुखी है? अरे इन्हें तो जो है बड़ी चिंता लगी रहती है कि हमारा योग भंग ना हो जाए, हमारा तप भंग ना हो जाए, हमारी तपस्या भंग ना हो जाए। ये तो बिल्कुल भी सुखी नहीं है, ये तो सबसे ज़्यादा दुखी है। शिष्य जो है गुरु के चरणों में गिर गया, गुरुदेव आप दया के सागर हैं, आप ही बता दीजिए कि कौन सुखी है। तो गुरुदेव कहने लगे, बेटा सुनो कि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। बेटा, किसी के पास में बहुत सारी गाय हो, किसी के पास बहुत सारे घोड़े हो, हाथी हो, रथ हो, हैं, अब आजकल मोटर और कार हो गई है, हैं, तो किसी के पास में बहुत सारा सोना हो, बहुत सारी फैक्ट्रियां हो। ये लोग जो है कभी संतोषी नहीं हो सकते। आज ये 1 लाख कमा लेंगे, कल इन्हें 2 लाख कमाने की ललक हो जाएगी। तो सुनो बेटा, जिसके पास में संतोष है वही सुखी है। और संतोष किसके पास में होता है? जो भगवान का भजन करता है वही संतोषी होता है। तो बेटा, अपने इस दुनिया में परिवार का भरण पोषण करते हुए करें, और ऐसे साधनों से परिवार का भरण पोषण करें जो साधन ईमानदारी के हों, और ईमानदारी के साधनों से परिवार का भरण पोषण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, उनके चरणों में मन लगाते हुए और अपने जीवन को यापन करना चाहिए। तो जो प्राणी ऐसा होता है संसार में, वही सर्वाधिक सुखी होता है। बंधुओं, आज का यह विषय आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो जय माता की जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।